जय श्री कृष्णा भक्तों, जय श्री कृष्णा भक्तों। आज मैं आपको एकादशी की कथा सुनाने लगी हूँ। इसका महत्व सुनिए कथा का। आज 11 है। ये भगवान जी की बुक है। इसको नमस्कार करिए, इनके चरणों में प्रणाम करिए। और तारा गब्बर के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कथा सुनना, घर बैठे ही कथा का आनंद लेना। आज आप आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि विधान क्या है, इस विस्तार पूर्वक बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी है। इस व्रत के करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं यहाँ एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। सूर्यवंशी मान्यधाता नाम का एक राजश्री था। एक समय उस राजा के यहाँ एक दिन वर्ष तक जल नहीं बरसा, जिसकी वजह से राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ा गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई उपाय बताइए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो। इस पर राजा मानधाता बोला कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और वर्षा न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ कि फिर भी मुझे अपना कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा। मैं आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए बहुत यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मान्यदाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य आत्मज्ञानियों के साथ लेकर वन को चल दिया। वहाँ पर ऋषियों के आश्रम में घूमने घूमने अंत में ब्राह्मण के पुत्र अंगिरा ऋषि के पास पहुँचे। वह मुनि अपने नित्य कर्म से वृत हुए थे। राजा ने उनको सन्मुख प्रणाम किया और मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया और बोले, हे राजा, आप कुशल पूर्वक तो हैं तथा आपकी प्रजा भी कुशल पूर्वक होगी। आप इस स्थान पर कैसे आए हैं, सो कहिए। राजा बोला कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही, इससे अकाल पड़ गया है और महान दुख भोग रहे हैं। प्रजा साथ दुख भोग रही है। प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। इस पर वह ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति होती है। इस युग के ब्राह्मणों को तपस्या करना तथा वेद पढ़ना ही मुख्य अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र इस युग में भी तपस्या कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोला कि मैं मुनीश्वरों, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने के लिए कोई अन्य उपाय बताइए। तब ऋषि बोले, हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों का शांत करने वाला है।
इस एकादशी का व्रत तुम अपनी प्रजा व सेवक तथा मंत्री सहित करो। मुनि के वचनों को सुन राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि विधान के साथ पूर्व पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्यों को सुख पहुंचा। इसलिए यह व्रत सबको करना चाहिए। यह व्रत इस लोक के में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इसकी कथा पढ़ने व सुनने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को देवशनि एकादशी भी कहते हैं और इस व्रत को करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी मनुष्यों को यह व्रत करना चाहिए। चातुर्मास व्रत भी इस एकादशी की व्रत से शुरू किया जाता है। कथासार: अपनी किसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए किसी दूसरे का हित नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूरी श्रद्धा और आस्था रखकर संतों के कथा अनुसार सत्कर्म करने से बड़ी से बड़ी विपदा से छूट जाते हैं। ओम जय काशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण करके शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय काशी माता। तेरे नाम गिना देवी भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय काशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय काशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जपा कहावे विजय सदा पावे। ओम जय काशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र मास बल की। चेत सुफल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरूतन कृष्ण पक्ष में वैशाख माहवाली। ओम जय काशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय काशी माता। योगिन नाम आषाढ़ में जान कृष्ण पक्ष वर्णी। देव शनि नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय काशी माता। कामन सावन मास में आवी कृष्ण पक्ष कीजिए। सामन शुक्ला होए पुत्रदा आनंद से रहिए। ओम जय काशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तन शुक्ला। इंद्र शाविन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय काशी माता। जय काशी माता। जय काशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण करके शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय काशी माता। बोल कृष्ण भगवान की जय। बोल राधा कृष्ण की जय। फिर से दर्शन कर लीजिए भगवान की वजह से फिर भी कर लिए। और इसको कथा को सुनना पूरा एकादशी को आज जरूर सुन लेना इस कथा को। मैं दोबारा फिर कोई कथा लेके आऊँगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दो। धन्यवाद।